अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सुहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी बेटी के लिए कॉन्स्टिपेशन का इलाज। आई होप सो कि इससे मेरी बेटी जो है कॉन्स्टिपेशन से जो उसको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास है जी 2 पालक के पत्ते, और साथ में एक मैंने तकरीबन हाफ़ गाजर ले ली है, और साथ में शलजम ले लिया है मैंने। तकरीबन ये सारी फ्रीज़ था, तो इसके भी मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लेके उसको उबाल के अच्छे से तो उसकी मैंने प्यूरी बना लिया। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो मैंने अब डेली अपनी बेटी को ना ये खाने के लिए देना स्टार्ट किया। ये मैं अम्मी के घर गई हुई थी, तो अम्मी के घर मैंने बनाई, तो उनके पास वेजिटेबल्स मौजूद थी। तो मैंने कहा चले जल्दी से ये मैं बना लूँ। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें डाल लिया था। तो यहाँ पे चिकन मखनी हांडी तैयार हो रही थी हमारे लिए। हम मम्मी की तरफ रहने गए थे, तो फिर हमारी बाजी ने हमारे लिए बनाया था। तो ये जो मैं फार्मूला बना रही हूँ, और साथ में बेसन का हलवा भी था। और जी, ये जो मैंने अभी बनाई है अपनी बेटी के लिए वेजिटेबल्स कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो ये मेरी बाजी ने बताई है कि आप डेली या तो इसका सूप बना के दे दिया करें, या फिर इसको ऐसे ही खाने के लिए दे दिया करें। तो पानी बहुत ये कम पीती है, इस वजह से मैंने सोचा ऐसे ही बना लूँ। तो ये फिर जी मेरे भांजे की बर्थडे थी, तो उसने जी केक कट किया। हम सब ने उसको बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उनको क्लैपिंग की, उसके लिए बहुत ही खुश हो गया था। उसके लिए जी बर्थडे उसकी सेलिब्रेट की हमने। तो यहाँ पे जी सबिया भी बड़ी खुश हो रही थी। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं अपनी बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। जल्द अज जल्द उसका भी बर्थडे आने वाला है। तकरीबन अभी थोड़ा ही अरसा रह गया है। नेक्स्ट मंथ मेरी बेटी की भी बर्थडे आ रही है। तो यहाँ पे जी रात का टाइम है, तो मेरे हस्बैंड जी फ़ीस लेके आए थे। बहुत ही मज़ा आया। रात को सबिया सो गई थी, तो थोड़ा सा हमने रिलैक्स फ़ील करके तो ये रज़ाई के अंदर बैठ के इंजॉय की। बड़ा ही मज़ा आया। तो ये जी सुबह का टाइम है। हमारे पास जी कीमा मटर पड़ा था। ये जी हमारी खाला ने भिजवाया था हमारे लिए, और साथ में हमने चाय बना ली थी। मैंने हाफ़ फ्राई अंडा एक बना लिया था। कीमा मटर ज़रा कम बच गया था, तो फिर सुबह को नाश्ते के लिए मैंने साथ में हाफ़ फ्राई अंडा बना लिया। तो यहाँ पे जी बड़ा अच्छा मज़े का कॉम्बो था। आप भी ट्राई करिएगा। आप कीमा के साथ बॉइल्ड एग्स लें या फिर हाफ़ फ्राई एग लें, बहुत ही मज़ा आता है। ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ वेज खिचड़ी। तो वो जो मिक्सचर है वेजिटेबल का, वो तो मैं डेली अब इसकी मतलब कि डाइट में डालूँगी। मेरी बेटी को शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन होती है, तो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है। मैंने हर चीज़ का फार्मूला ज़रा बनाने की कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से मेरी बेटी की कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए। तो अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं और आपको कोई अच्छा सा बेहतरीन सा इलाज पता है, तो मुझे भी बताइएगा। तो मैं ये ट्राई तो करी हूँ वेजिटेबल्स खिलाना। तो अब आपको मैं जल्द अज जल्द बताऊँगी कि इसका फ़ायदा हो रहा है मेरी बेटी को कि नहीं हो रहा। तो अभी तो मैंने ये स्टार्ट किया है। तो पालक और शलजम और साथ में गाजर, तो कहते हैं इससे जी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आई होप सो कि मेरी बेटी की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। साथ में जी कैस्टर ऑयल भी मैं दूध में नीम गर्म दूध में मिक्स करके तो उसको डेली दे रही हूँ 2 टाइम। तो ये भी फार्मूला बताया गया है कि इससे भी जी मेरी बेटी की कॉन्स्टिपेशन हो आई होप सो कि ठीक हो जाएगी। तो मैं उसको हर तरह का खाना देने की ट्राई करती हूँ, हर किस्म की मतलब के फाइबर्स भी डाल रही हूँ उसके खाने में, ताकि किसी किस्म की भी इसको कॉन्स्टिपेशन जो है ना रहे। लेकिन पता नहीं क्या मसला है मेरी बेटी को कि हाँ मदर फीड पे है। दूसरा मैं मतलब कि दूध भी नहीं दे रही, जो दूसरा होता है कि इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाए। लेकिन मेरी बेटी की कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं सेट हो रही। तो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, चीखती चिल्लाती है, तो स्टूल पास नहीं होता। तो बहुत सारे मैं फार्मूले आज़मा रही हूँ। आई होप सो कि मेरी बेटी ये जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो ये जी वेजिटेबल खिचड़ी बन गई थी। मैंने इसमें मटर और गाजर ऐड की थी, साथ में काले मिर्च और नमक डाल दिया था। मज़ेदार थी। मैंने भी ये खा ली थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अभी मेरा खाना तैयार होना था। आज मैं आलू बैंगन बना रही थी, तो फिर मैंने साथ साथ ये खिचड़ी रेडी हो गई थी। तो मैंने मज़ीद नमक और काली मिर्च डाल के खा लिया, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था। तो नमक भी बहुत कम डाला था, बस थोड़ा सा जायका बदल जाए, और ब्लैक पेपर भी बहुत कम डाली थी। तो फिर मैंने मज़ीद चीज़ें डाल के तो फिर खुद भी खा ली थी। बड़ा मज़ा आता है खिचड़ी खाने के, मुझे भी बहुत पसंद है ये।
तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे कस्टर्ड सेवइयाँ खानी है आज, तो फिर उनके लिए ज़रा लंबा सा प्लान बन गया। तो संडे वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, क्योंकि उस दिन डीप क्लीनिंग की घर की, और साथ में कपड़े वगैरह लॉन्ड्री भी किए। फिर सेट वेट घर को किया, तो अम्मी की तरफ गई थी, थोड़ा सा गंद भी पीछे से मच गया था। तो फिर दो तीन दिन अम्मी की तरफ रही, तो फिर वहाँ पे मैंने ज़रा व्लॉगिंग भी काम की, क्योंकि आपको पता है कि फिर जब फैमिली मेम्बर्स इर्द गिर्द मौजूद हो तो फिर इस तरह के काम ज़रा कम होते हैं। तो फिर मैंने उनको टाइम दिया, और अपनी बेटी को टाइम दिया, अपनी अम्मी को टाइम दिया, अपनी बहनों को टाइम दिया। तो फिर इस वजह से मैंने 2 दिन जो है व्लॉगिंग नहीं की, और मैंने जो है कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो फिर यहाँ पे जी सेवइयाँ मैंने उबाली थी सेपरेट। ये थी जी बेक पार्लर की, बहुत ही मज़े की होती हैं ये सेवइयाँ, और इनका जो खुशबू होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास नेशनल का पड़ा था मैंगो कस्टर्ड पाउडर, तो मैंने आपको बताया था इसका जायका अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको किसी सेवइयों की फॉर्म में बनाते हो, यानी कि कस्टर्ड सेवइयों की फॉर्म में, तो फिर बहुत अच्छी बनती हैं। और मतलब इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो भी ज़रा डल हो जाता है। अगर आप इसको सीधा सीधा कस्टर्ड पाउडर को बना के, तो जी सीधा आप प्लेन कस्टर्ड खाते हो तो वो ज़रा भी अच्छा टेस्ट नहीं लगता। तो फिर आप पैसे लगाएं जी, वेस्ट तो नहीं करने। तो ख्वाहिश हमने इख्तियार करनी है, जो हमने चीज़ ख़रीदी है उसका पूरा हम बेनिफिट उठा के तो फिर ही उसको जी करेंगे। तो पैसे वेस्ट थोड़ी ना करने हैं। तो फिर हमने इसका जी नया जुगाड़ लगा लिया, हमने इसको कस्टर्ड सेवइयाँ ही बनाया। लास्ट टाइम भी मैंने कस्टर्ड सेवइयाँ जब बनाई थी तब तो अच्छा बन गया था, लेकिन जब मैंने इसको प्लेन बनाया था तो इसकी जो इसका आई थिंक सो जो फ्लेवर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, रिच फ्लेवर्स इसमें ऐड किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो फिर अगर आप कस्टर्ड सेवइयाँ बनाते तो वो बहुत मज़े की बन जाती हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास 1 लीटर दूध था, तो फिर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून जो है कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने हल्का सा थिक करना है, ज़्यादा हमने थिक नहीं करना। हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी डाल ली थी। तो जो सेवइयाँ हैं तो आपको पता है वो भी थोड़ी सी उसका भी जो होता है थोड़ा सा उसमें भी जो होता है कॉर्नफ्लावर टाइप कुछ चीज़ होती है, जिससे जो होती है आपकी सेवइयाँ थोड़ी सी थिक हो जाती हैं। तो फिर इसलिए मैंने इसको ज़रा ज़्यादा थिक नहीं उतारा, बस इतनी सी थोड़ी सी, ये देखिए आप ये कंसिस्टेंसी हो तो आप इस सेवइयों को नीचे उतार लें और इसको जी डिश आउट कर लें और चिल करके मज़े करें, खाए पिए जी, बहुत ऐश करें। और ये जी बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ हमारी रेडी हो गई थी। फिर जी हमने जी रात को दही बूंदी भी बना ली थी। मेरे हस्बैंड को जो है आलू बैंगन के साथ दही बूंदी या फिर कुछ रायता हो वो बहुत पसंद है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा था दही बूंदी भी बना लो। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया था जो ग्राइंडर थी उसमें मैंने ले लिया था, हरी मिर्चें ले ली थी 3, साथ में थोड़ी सी दही ऐड कर दी थी। और धनिया जी यहाँ पे स्किप हो गया था, मैंने बाद में डाल लिया था। और जी ज़ीरा था, ये डाल के मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया था। आगे तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा होता है, लेकिन वो अब जो मेरी क्यूब्स थी, अगर आपको पता हो, मैंने लास्ट व्लॉग्स में आपको बताया हुआ है, अगर कोई आपने देखे हो तो मेरे लास्ट व्लॉग्स में मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा जो है जो इसका मिक्सचर है वो रेडी करके फ्रीज़ करके क्यूब्स बना लेती हूँ। मतलब धनिया, पुदीना, ज़ीरा और हरी मिर्चें, साथ में थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड कर लेती हूँ और दही भी ऐड कर ले। उससे क्या होगा, आपका कलर चेंज नहीं होगा। ये मेरी बाजी ने मुझे टिप बताई है। जो आपकी क्यूब्स होती हैं पड़ी पड़ी, आपको पता है ना, थोड़ी सी उसका कलर चेंज हो जाता है, डार्क टोन इख्तियार कर लेता है, जो ग्रीन कलर होता है थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ चला जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी कहते हैं दही डाल लें तो बहुत वो उसका ना कलर भी बहुत ब्राइट रहता है, तो ग्रीन ग्रीन सा ना ग्रासी ग्रासी कलर आता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल दिया है नमक। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था ताकि उसमें गुटलियाँ शुटलियाँ ना रहें, तो वो फिटी हुई जो होती है ना आपकी दही, वो अच्छा टेक्सचर लाती है और आपकी दही बूंदी भी बड़ी अच्छी बनती है। या फिर दही भल्ले हों या फिर कोई रायता हो, कुछ भी हो ना, तो वो अच्छे से फिटा हुआ दही हो तो फिर ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने आलू और बूंदी, जो आलू मैंने उबाल लिए थे, बूंदी उसी पानी में ना जिसमें मैंने आलू उबाले थे उसी में मैंने ना सारी बूंदी जितनी भी आपने डालनी हो वो उसमें गरम गरम पानी में डाल दे, तो वो एक तो बहुत जल्दी से आपकी फूल जाती है
जितनी आपको फूली हुई चाहिए होती है। तो और फिर जो है पानी भी वेस्ट नहीं होता, तो फिर उसी पानी में हम सब कुछ कर लेते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरे आलू उबल जाते तो उसी उबले हुए पानी में ही आलू भी बीच में ही होते हैं। एक तो आलू भी आपके बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, आराम से कट हो जाते हैं, और जी दूसरा जी ये भी हो जाता है। साथ में जी रात को मैंने वेजिटेबल्स पड़ी थी, ख़राब होती जा रही थी, तो फिर मैंने ये शिमला मिर्च और गाजर इनको भी अच्छे से चॉप कर लिया, चॉपर में डाल के इसको जी अच्छे से चॉप कर लिया। और अब इसको मैं कर दूँगी फ्रीज़, जब भी मुझे चाहिए होंगी तो फिर मैं निकाल लूँगी। इससे क्या होगा, जो हमारी वेजिटेबल्स भी फ्रीज़ हो जाएंगी, और जब चाहिए होगा क्विकली हम निकाल भी लेंगे और ख़राब भी नहीं होती। और फिर लास्ट में हमने जी रात को किया डिनर, बहुत ही मज़ा आया। साथ में दही बूंदी थी, और जी आलू बैंगन थे, और बाद में हमने कस्टर्ड सेवियाँ एंजॉय की। तो आई होप सो कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी बेटी को भी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि उसकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाए। आप कोई टिप्स है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।